हेलो दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डरसन सोलर सिस्टम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा सोलर पावर प्लांट में नेट मीटर का जो यूज होता है वो किस तरीके से होता है, एक्चुअल में नेट मीटर होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि आप इस एसएलडी में आप देख रहे हैं, ये सन है, ये सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल से डीसी पावर जनरेट होती जो कि इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर इस डीसी पावर को एसी में जनरेट बदल देता है, मीन्स कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। फिर एसी पावर जो है वो इस घर के लोड को चलाती है और एसी पावर जो जनरेट होती है वो इस नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड में चली आती है। मीन्स मैं अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी इसको समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नेट मीटर होता क्या एक्चुअली में। जैसे कि हमारे घर में आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में बिजली का कनेक्शन लगता है तो वहाँ पे एक नॉर्मल मीटर लगाया जाता है जिसका केवल और केवल काम होता है कि जितनी बिजली आप घर पे यूज कर रहे हैं उतना आपका बिल आता है। मीन्स वो टोटल जितना भी आप बिजली का यूज करते हैं उतना वो मीटर क्या करता है, आपको बिल बना करके दे देता है कि आपने इतनी बिजली चलाई है और आपका बिल इतना आ रहा है, इतनी यूनिट आपने खपत की है। वो होता है नॉर्मल मीटर। उसको यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। केवल क्यों कहते हैं यूनिडायरेक्शनल? क्योंकि वो केवल ग्रिड से बिजली लेता है। लेकिन सोलर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल मीटर की जगह नेट मीटर यूज किया जाता है जिसका काम होता है सोलर से बनने वाली बिजली को यहाँ पे रिकॉर्ड करना कि कितनी बिजली सोलर से बन रही है और उसको वो ग्रिड को देता है और ग्रिड से वो फिर से बिजली लेता है और फिर से इस घर के लोड को वो चलाता है। तो इस नेट मीटर का काम होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। मीन्स ये बिजली सोलर से बनने वाली बिजली को ग्रिड को देता है और ग्रिड से बिजली को लेता है। मीन्स ये इसका जो वर्क होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल का। तो नॉर्मल मीटर जो घर पे लगे होते हैं और जो सोलर के साथ मीटर लगते हैं नेट मीटर जिसको हम बोलते हैं, इसमें फ़र्क होता है। वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो नेट मीटर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? नेट मीटरिंग इज़ अ मैकेनिज्म विच अलाउज डोमेस्टिक और कॉमर्शियल यूजर्स हु जनरेट their own electricity using solar panels or photovoltaic systems to export their surplus energy back to the grid। मीन्स इसका जो कहने का मतलब है कि नेट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सोलर पैनल के माध्यम से अपने खुद की पावर को जनरेट करके पावर को ग्रिड को एक्सपोर्ट करता है। ये दैट इज़ कॉल्ड नेट मीटर। मीन्स ये नेट मीटर क्या करता है, सोलर पैनल से जनरेट होने वाली पावर को ले करके एक्सपोर्ट करता है ग्रिड को। मीन्स ग्रिड को देता है और ग्रिड से भी पावर ये लेता है। तो नेट मीटर का काम दो तरीके से होता है। अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि नेट मीटर में एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये एक सोलर पावर प्लांट है जिसमें कि मैं आपको नेट मीटर के बारे में पढ़ाऊँगा, मीन्स इसके बारे में बताऊँगा। तो ये आपका सन है, ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल से डीसी पावर जनरेट होती है जो कि डीसी पावर इस इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर का काम होता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे सारे लोड जो होते हैं वो एसी से चलते हैं। ठीक है, तो अब ये एसी पावर जब कन्वर्ट हो गई तो ये एसी पावर क्या करती है, इस नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में सारी की सारी जो पावर बनती है इस सोलर पैनल से, वो सारी की सारी इन्वर्टर से होते हुए नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को एक्सपोर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है नेट मीटर सारी बनने वाली पावर को ग्रिड को दे देता है। फिर क्या करता है, ग्रिड से क्या करता है, ये वापस इलेक्ट्रिसिटी को लेता है और घर के लोड को ये रन करता है, मीन्स चलाता है। तो सिंपल सी आसान भाषा में अगर हम समझें तो नेट मीटर का काम है सोलर से बनने वाली पावर को ग्रिड को एक्सपोर्ट करना और ग्रिड से वापस पावर को लेना और घर के लोड को रन करवाना। तो नेट मीटर में सोलर से बनने वाली जितनी भी पावर है वो इस नेट मीटर में रिकॉर्ड हो जाती है कि सोलर से कितनी पावर बनी है और ग्रिड से आपने कितनी पावर ली है, जिससे मंथली आपके बिल में ये
हिसाब किताब पूरा नेट मीटर शो करता है और आपका जो बिजली बिल है वो इसी के माध्यम से एडजस्ट होता है। तो जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि नेट मीटर का वर्क बेसिकली होता क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 5 किलोवाट का मान लो आपका एक सोलर पावर प्लांट है। तो चूँकि हम सोलर की फील्ड में जानते हैं, मानते हैं कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होता है वो 4 यूनिट के अप्रॉक्स बनाता है, पावर को जनरेट करता है। तो अगर हमारा पावर प्लांट 5 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट बनाता है, तो 5 किलोवाट का सिस्टम 4 पंचे 20 यूनिट को बनाएगा। अब 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 20 यूनिट आपका पर डे बनाता है। कितना बनाता है? पर डे बनाता है। तो सपोज़ करो कि आपका ये पर डे जो 5 किलोवाट का सिस्टम है वो 20 यूनिट बना रहा है। तो मान लो 20 यूनिट ये बना रहा है। मेरी आज सपोज़ करो आज है 9 मई 2022। सपोज़ करो मेरी 20 यूनिट बन गई। किससे बन गई? ये सोलर से। ठीक है। तो मेरे जो घर का लोड है, घर का लोड है वो आज 25 यूनिट है। कितना है? 25 यूनिट का खपत है। ठीक है जी। तो आज मान लो 9 मई 2022 है और सोलर से मेरा 20 यूनिट बन गया। ठीक है, 5 किलोवाट के सिस्टम से मेरा 20 यूनिट बन गया, लेकिन जो घर का लोड है वो आज 25 यूनिट की खपत करता है। तो क्या होगा? 20 यूनिट तो ये सोलर से बन गई आपकी, ये 20 यूनिट तो आपकी सोलर से बन गई है, बट जो घर का लोड है वो 25 यूनिट की खपत किया, तो 5 यूनिट एक्स्ट्रा किया उसने। तो 20 यूनिट तो आपकी किससे बन गई? सोलर से। और 5 यूनिट एक्स्ट्रा लगे तो ये किससे ले ली आपने? ग्रिड से। तो 5 यूनिट आपकी ग्रिड से आ गई। किससे? ग्रिड से। तो आपका जो बिल आएगा वो केवल और केवल किसका आएगा? इस 25 यूनिट का बिल नहीं आएगा, केवल आपका किसका बिल आएगा? 5 यूनिट का बिल आएगा। तो आपको ये बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने जैसा कि आपको समझाया कि 5 किलोवाट का मान लो आपका सोलर पावर प्लांट है, तो 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट बनाता है, तो 5 किलोवाट का सिस्टम 20 यूनिट बना रहा है। मान लो आपके जो घर का लोड है आज वो 25 यूनिट खपत हुआ। कितना खपत हुआ? 25 यूनिट। तो सोलर से तो 20 यूनिट आज का बन गया, तो आपका जो बिल आएगा वो 25 यूनिट का बिल नहीं आएगा, वो केवल और केवल इस 5 यूनिट का बिल आएगा। ये 5 यूनिट कहाँ से आपने ली? 20 यूनिट तो आपने सोलर से ले ली और 5 यूनिट आपने इस ग्रिड से ले ली। तो इस प्रकार से ये नेट मीटर वर्क करता है। तो नेट मीटर बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है जिसमें कि सोलर से बनने वाली बिजली और ग्रिड से लेने वाली बिजली का सारा रिकॉर्ड होता है, और आपके ये बिजली बिल में मंथली या वीकली या पर डे आपके बिजली बिल को ये करेक्शन करके सारा रिकॉर्ड ये रखता है और आपके बिजली बिल में सहूलियत देता है, आपके बिजली बिल को ये मिनिमाइज़ करता है। तो दोस्तों ये रहा नेट मीटर का वर्किंग। अब मुझे अलविदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।